सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि टिक टैक टो होगा कैसा। तो हमारा जो टिक टैक टो होगा उसमें बेसिकली हमारे पास एक 3x3 एरे होगा, है ना। एक 3x3 एरे होगा, कुछ इस तरीके का वो दिखेगा, ऐसे ऐसे। उसके बाद जैसे आपका, रुको, इसको हम कैसे बनाएंगे, हाँ ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर यहाँ पीछे ऐसे होगा, ऐसा होगा, ऐसा, ऐसा, ऐसा। एक सेकंड यार, मैं इसको कमेंट्स के अंदर डाल देता हूँ। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए हम लोग 3 इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। ऐसे 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 ऐसे। इसको कंटिन्यू करके अभी हम लोग पहले समझ रहे टिक टैक तो हमारा होना कैसा चाहिए, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली ये हमारा टिक टैक तो होगा कुछ ऐसा, ठीक है। हमारा टिक टैक टो का बोर्ड कुछ ऐसा दिखना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक एरे बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते कोडिंग करना। हम लोग बनाएंगे टिक टैक टो बोर्ड, एक एरे बनाएंगे 2x2 एरे, सॉरी 3x3 एरे बनाएंगे। तो खाली, खाली और खाली, सिमिलरली एक और बार खाली, खाली, हाँ इतना कुछ नहीं करते, स्लोली स्लोली चलते हैं। तो इस तरीके का हमारा होगा, ठीक है। हमारा 3x3 एक एरे बन चुका है और ये हमारा मेन टिक टैक टो बोर्ड है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक डेफ प्रिंट बोर्ड होगा। आई थिंक मेरा एआई टूल मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एक बारी के लिए हम लोग इसको नहीं बनाएंगे। इन पाइथन अगर आप कोई फंक्शन को एक बारी के लिए नहीं बनाना चाहते, मतलब आप बनाना चाहते हो, आप उसको डिफ़ाइन करना चाहते हो, लेकिन एक बारी के लिए आप उसके अंदर का कंटेंट नहीं लिखना चाहते, यू वांट टू वेट फॉर सम टाइम, सो यू कैन आइदर यूज़ ट्रिपल डॉट्स और यू कैन यूज़ पास, यू कैन यूज़ आइदर ऑफ दिस। डेफ प्रिंट बोर्ड के बाद हमारे पास एक होना चाहिए डेफ चेक विन, कि कोई जीता या फिर नहीं जीता। चेक विन क्या करेगा, बोर्ड लेगा और चेक करेगा कि वो प्लेयर जीता या फिर नहीं जीता, ठीक है। तो हमारे एक प्रिंट बोर्ड होगा जो कि चेक करेगा। उसके बाद एक इस बोर्ड फुल भी होगा जो चेक करेगा कि अगर पूरा बोर्ड फुल है या फिर नहीं, ठीक है। इसको हम लोग नीचे रखते हैं क्योंकि ये हमारा मेन कोड है। अब हमारे पास एक मेन फंक्शन होगा जो कि पूरा गेम को चलाएगा मेनली। इस गेम फंक्शन के अंदर हम लोग इसको लेके चलते हैं। हाँ, आई नो इन पाइथन यू डोंट नीड अ गेम फंक्शन, यू कैन ऑल्सो वर्क विदाउट अ गेम फंक्शन। लेकिन एक मेन फंक्शन होने से क्या होगा, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। मेन फंक्शन मैंने क्यों बनाया, इसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हमने एक डेफ मेन बना लिया, इसके अंदर हमारा टिक टैक टो का मेन बोर्ड है। इसके बाद हम लोग एक रखेंगे करेंट चांस। करेंट चांस हमें बताएगा कि किसका अभी चांस चल रहा है। स्टार्टिंग में करेंट चांस को 1 रखेंगे, या फिर एक काम करते, करेंट चांस होगा ओ, स्टार्टिंग में फर्स्ट ओ होगा, उसके बाद एक्स होगा, ठीक है। आई डोंट नो, अगर रियल टिक टैक टो में एक्स होते तो आप इसको एक्स कर लेना, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। तो एक टिक टैक टो बोर्ड हो गया, एक हमारा करेंट चांस हो गया। फिर अब हमें यूज़र से पूछना होगा कि वो एआई के साथ खेलना चाहता है या फिर एक दूसरे बंदे के साथ खेलना चाहता है। अभी के लिए हम लोग फ़िलहाल ऐसा बनाते हैं कि 2 बंदे साथ में खेल सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल ट्रू। ओके, इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, मैं वाइल ट्रू। इसके बाद इफ़ करेंट चांस इक्वल टू ओ, आई थिंक यहाँ मैंने ज़ीरो लिख दिया, 0। ओके, इफ़ करेंट चांस इज़ इक्वल टू ओ, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग अगर करेंट चांस ओ है, सबसे पहले तो हर बार फॉर द एंटायर गेम वाइल ट्रू में हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड को ड्रॉ करेंगे। तो प्रिंट बोर्ड करेंगे, प्रिंट बोर्ड, और टिक टैक टो बोर्ड यहाँ पे दे के प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग वाइल के अंदर लिखेंगे चेक विन, वाइल चेक विन, जब तक
कोई जीता है ये फॉल्स है, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा। वाइल नॉट चेक विन मतलब जब तक कोई नहीं जीता है तब तक ये गेम चलता रहेगा। टिक टैक टो बोर्ड, और यहाँ पे हम लोग देंगे प्लेयर के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, प्लेयर के लिए हम लोग देंगे x और नॉट चेक विन टिक टैक टो बोर्ड ओ, हम दोनों के लिए चेक करेंगे इस तरह। इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो पाए, हम समझ पाए अच्छे से कि ये हो क्या रहा है इधर। ये हमारे दो मेन कंडीशंस है, इन दोनों में से अगर कोई भी ट्रू हुआ तो ये नहीं चलेगा। एक और कंडीशन हमें चाहिए, और इस बोट फुल अगर ट्रू हो जाए, नॉट इस बोट फुल, इस बोट फुल ट्रू ना हो, एंड सॉरी नॉट और एंड, यहाँ पे एंड लगेगा, एंड इस बोट फुल टिक टैक टो बोर्ड देंगे, इस बोर्ड फुल नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी चेक विन नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों में एंड लगाएंगे, एंड ओके। अब अगर करेंट चांस ओ है तो हम लिखेंगे रो इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर रो नंबर प्लेयर 1, ठीक है, एंटर रो नंबर प्लेयर 1, और वो जो भी रो नंबर डाले उसको हम लोग 1 से घटा देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रो 1 2 या फिर 3, आपको कौन से रो में डालना है। सिमिलरली एक कॉल बनाएंगे इंट इनपुट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर कॉल नंबर प्लेयर 1 कॉल 1 2 3 -1। इस तरीके से हमारे पास रो और कॉल आ गया। अब हम लोग को एक फंक्शन चाहिए डेफ ऑक्यूपाइड, एक ऑक्यूपाइड फंक्शन चाहिए जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड को लेंगे और हम लोग रो लेंगे और कॉल लेंगे, ठीक है। एक ऑक्यूपाइड चाहिए, रो लेंगे कॉल लेंगे, इसको भी एक बारी के लिए हम लोग नहीं लिखेंगे, सो वी विल जस्ट पास, ओके। अब पाइथन में डू वाइल लूप नहीं होने के कारण हमें ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ लिखेंगे वाइल नॉट ऑक्यूपाइड ना वाइल ऑक्यूपाइड, जब तक ऑक्यूपाइड है वो पोजीशन तब तक ये दोबारा इनपुट लेते रहेगा, जब तक ये पोजीशन ऑक्यूपाइड है यहाँ दिखाएगा दिस स्पॉट इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड प्लीज़ एंटर अनदर नंबर, फिर रो लेगा कॉल लेगा, और एक बार ये हो जाए फिर लास्ट में टिक टैक टू बोर्ड रो कॉल इज इक्वल टू ओ हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ है। उसके बाद हम लोग करेंगे एलिफ करेंट चांस इक्वल टू एक्स। अब यहाँ आती है इंटरेस्टिंग चीज़, आप ज़रा यहाँ देखो कि हमने एग्जैक्टली कहाँ पे ओ यूज़ किया, कहाँ पे एक्स एक्चुअली यूज़ किया, कहाँ पे ये डिफरेंस है। मान लो अगर मैं हटा दूँ, मुझे इसको एज अ जनरल लिखना है, एज अ जनरल मीनिंग, तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, ये हमें समझना होगा, क्योंकि वी डोंट वांट टू लॉन्ग कोड, वी वांट शॉर्ट एंड ग्रेट कोड। तो यहाँ हम लोग प्लेयर 1 लिखने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लेयर करेंट चांस, फिर या तो दिखाएगा प्लेयर ओ या तो दिखाएगा प्लेयर एक्स, काम चल जाएगा हमारा। यहाँ भी हम लोग प्लेयर करेंट चांस से इसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ हमें क्या करना है एग्जैक्टली इक्वल टू करेंट चांस कर देना, सिंपल। ओ के लिए भी यही कोड चलेगा, एक्स के लिए भी यही कोड चलेगा, जब तक विन नहीं हो जाता, और जैसे ही विन हो जाएगा हम यहाँ पे दिखा देंगे कि कौन जीता है। कौन जीता है कैसे दिखाएंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ लिख देंगे चेक विन, हम लोग चेक विन का यूज़ करेंगे, हम लोग करेंगे प्रिंट विनर, विनर हम लोग प्रिंट करेंगे और यहाँ लिखेंगे विनर टिक टैक टो बोर्ड विनर डेफ विनर बोर्ड। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो कमेंट, ये जो भी टेक्स्ट वगैरह है, ये डायरेक्टली विनर टिक टैक टो बोर्ड रिटर्न करेगा, क्योंकि क्या पता ड्रॉ, तो इसीलिए।
अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन फंक्शन का क्या यूज़ था। हम लोग लिखेंगे ट्राई मेन, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एरर आ गया था, और यहाँ हम लोग कंटिन्यूसली इसको चलाएंगे ताकि हम लोग जितना चाहिए उतना ये गेम को खेल सके, बार 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 बार। सॉरी मैंने गलती कर दी। वाइल ट्रू लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन लिखेंगे, वरना एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, प्रिंट एरर ई, उसके बाद दोबारा ये प्ले अगेन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कोड लॉजिक है। अब हमें इसके फंक्शंस को बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाना चाहेंगे प्रिंट बोर्ड फंक्शन को। प्रिंट बोर्ड फंक्शन क्या करेगा, बोर्ड को लेगा और उसको अच्छे से प्रिंट करेगा। तो हम लोग लिखेंगे फॉर रो इन बोर्ड, या फिर हाँ फॉर आई इन 3 फॉर रो इन 3 लिख देते हैं एक बारी, क्योंकि हमें पता है। या फिर रुको, फॉर रो इन रो साइज़ लिखेंगे, और यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे रो साइज़ इक्वल टू 3, कॉल साइज़ इक्वल टू 3। फॉर रो इन रो साइज़ हम लोग क्या करेंगे फिर, फॉर ईच कॉलम इन कॉल साइज़ वी विल प्रिंट बोर्ड at row at call, and after that we won't have a endl. here what we will do कि हम लोग ये प्रिंट करेंगे, ठीक है, बट और एंड हमें नहीं चाहिए ये, वैसे एक्चुअली चाहिए, हाँ एंड हमें ये चाहिए। और ये हम लोग कब करेंगे, जब इफ़ I is not equal to row size -1, if I is not equal to row size -1, तब हम लोग इसको लिखेंगे। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे 0 पे जब है तब ये प्रिंट हो, 1 पे प्रिंट हो, पर हम लोग नहीं चाहेंगे कि ये 2 पे प्रिंट हो। ठीक है, हम लोग नहीं चाहेंगे कि ये 2 पे प्रिंट हो, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि I इज़ नॉट इक्वल टू रो साइज -1। कुछ दिक्कत, अच्छा हमने I डिक्लेयर ही नहीं किया, यहाँ हमें डिक्लेयर करना चाहिए कॉल नॉट इक्वल टू रो, सॉरी सी, नॉट कॉल, सी। इसके बाद हम लोग एवरी टाइम ये सी वाला लूप चल जाए, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, प्रिंट एंडल, आराम से इसको प्रिंट कर देंगे। और ये ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है, या फिर हमें कुछ प्रिंट भी नहीं करना, हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है, पाइथन में अपने आप ये प्रिंट एंडल कर देगा। ओके, अब इसके बाद शायद हमें ये भी चाहिए। ओके, प्रिंट बोर्ड को हम लोग दोबारा देख लेंगे अगर कुछ एरर वगैरह आ जाए। अब चेक विन को देखते कि विन चेक कैसे करते हैं। तो विन चेक करने का जो लॉजिक है वो बेसिकली ये है कि 0 0 इक्वल टू 0 1 0 2, 0 0 0 1 0 2, 1 0 1 1 1 2, 2 0 2 1 2 2। मतलब फॉर द सेम रो नंबर अगर तीनों कॉल नंबर सेम है, या फिर फॉर द सेम कॉल नंबर अगर तीनों रो सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर रो इन रो साइज हम लोग क्या करेंगे, इफ़ बोर्ड एट, ये सब कुछ खुद से ही आ रहा है, वाओ। फॉर रो इन रो साइज इफ बोर्ड एट आर एट 0 इज इक्वल टू प्लेयर एंड बोर्ड एट आर एट 1 इक्वल टू प्लेयर एंड बोर्ड एट आर 2 इक्वल टू प्लेयर, तो रिटर्न ट्रू होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही रिटर्न ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद अगर डायगनल्स इक्वल हुए, इन ये 2 डायगनल्स चेक हो गए, ख़त्म। ये हमारा चेक विन का कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा हुआ तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। और बोर्ड फुल के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें बस चेक करना है कि सारे के सारे आपके इफ बोर्ड आर सी इक्वल टू ये रिटर्न फॉल्स। सो बेसिकली आपको ये चेक करना है कि बोर्ड फुल है या फिर नहीं। ओके, यहाँ शायद एक दिक्कत आ गई है, फॉर आर इन रो साइज नहीं होगा, फॉर आर इन रेंज रो साइज होगा। माई मिस्टेक, फॉर आर इन रेंज रो साइज होगा। रेंज कॉल साइज, रेंज रो साइज
सी नॉट इक्वल टू रो, सी नॉट इक्वल टू कॉल साइज -1, ठीक है। रेंज को करेक्ट कर लेते हैं। ओके, डेफ ऑक्यूपाइड बेसिकली हमें क्या करना है, रिटर्न बोर्ड एट रो एट कॉल नॉट इक्वल टू एम्प्टी। इससे क्या होगा कि मान लो वो स्पॉट ऑक्यूपाइड है, तो ये नॉट इक्वल टू आपका इक्वल टू क्या होगा, फॉल्स, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा ट्रू। ये इसका लॉजिक है। विनर का लॉजिक क्या है, इफ़ चेकविन बोर्ड एट एक्स रिटर्न एक्स, सिंपल, हम अपना चेकविन फंक्शन को दोबारा यूज़ कर देंगे। सो बेसिकली यही आपका कोड है, इसको रन करके अब इसमें एरर्स फाइंड करना होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गेम। सो लेट्स सी। ओके, इनपुट एक्सपेक्टेड, एक सेकेंड, हमें एक इंट इनपुट देना है। तो ट्राई करेंगे हम लोग मेन फंक्शन को चलाने का, और मेन फंक्शन है ये, इसको चलाने का हम ट्राई करेंगे, वरना हम एरर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो मेन फंक्शन को इसने चलाने का कोशिश किया, और फिर क्या हुआ, मे बी समझते हैं कोड को अब हुआ क्या है। एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। इनपुट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्ग्यूमेंट्स गॉट 3 आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा क्यों? वी हैव टू थिंक यहाँ हुआ क्या है। इनपुट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्ग्यूमेंट्स गॉट 3 आर्ग्यूमेंट्स। रो इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर -1। सो वाइल नॉट चेक विन, चेक विन का मतलब क्या होता है, अगर ये जीत गया, नहीं जीता, एंड ये भी नहीं जीता, एंड फुल नहीं है, तो ये चलेगा, ठीक है, प्रिंट बोर्ड होगा। उसके बाद रो इज इक्वल टू इंट इनपुट होगा। अच्छा, समझ गया यहाँ क्या दिक्कत आई है। ये जो टेक्स्ट है इसको हम एक एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखना चाहिए, कुछ इस तरह। ये एक एफ स्ट्रिंग यूज़ करना है हमें यहाँ पे, एंड अब ये प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए। ओके, तो हमारा बोर्ड ठीक से प्रिंट नहीं हुआ एज वी हैड एक्सपेक्टेड मे बी। तो यहाँ आई थिंक मैं समझ गया दिक्कत कहाँ है। ये रो यहाँ पे होगा लूप के अंदर। लेट्स ट्राई अगेन। ओके, सो लेट्स डू इट 15 एंड ट्राई अगेन। लेट्स ट्राई। ओके, सो पहली बात तो ये 15 नहीं होगा, ये शायद 10 होगा। और दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ तब प्रिंट होगा इफ़ रो इज़ नॉट इक्वल टू रो साइज -1, तब ये प्रिंट होगा। ओके, सो एंटर रो नंबर। प्लेयर 0 कहाँ डालना चाहेगा? लेट्स ट्राई 1 and column number also 1. Now player O again. Okay, I understood, हमने प्लेयर चेंज ही नहीं किया हमने। सो एवरी टाइम ये लूप जब ख़त्म होगा तब हमें चेंज करना पड़ेगा करंट प्लेयर को, करंट चांस को। इफ़ करंट चांस इक्वल टू ओ, करंट चांस इक्वल टू एक्स, एल्स करंट चांस इज इक्वल टू ओ। ओ होगा तो एक्स, वरना एक्स है, इसका मतलब ओ कर दो बेसिकली। तो ओ डालेगा 1 1 में, एक्स डालेगा लेट्स से 2 2 पे, फिर ओ डालेगा लेट्स से 3 3 पे, फिर ओ डालेगा लेट्स से
लेट्स से 3-1 पे, फिर ओ डालेगा लेट्स से 1-3 पे, और फिर एक्स डालेगा 2-1 पे, फिर ओ डालेगा 1-2 पे, और जैसे ही हुआ गेम जीत लिया गया, जिसके कारण ये दोबारा रीसेट हो गया। लेकिन हम देखना चाहेंगे कौन जीता। सो सिर्फ प्रिंट विनर करने से नहीं होगा शायद, या फिर हो तो जाना चाहिए। 1 सेकंड रुको तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ इसको। इस बार फटाफट करेंगे। 1-1, ये डालेगा 2-2, फिर ये डालेगा 1-2, फिर ये डालेगा 3-1, फिर ये डालेगा 1-3। तो वो जीत गया, वो प्रिंट हो गया, लेकिन ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रिंट दिस इनटू 35 टाइम्स। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट विनर। अब ये प्रिंटिंग वगैरह को आप काफ़ी बढ़िया कर सकते हो, ठीक है, सुंदर कर सकते हो, लेकिन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने लिख दिया है इन मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। सो लेट्स नाउ ट्राई कि हम लोग सेम ही जगह पर बार बार करने की कोशिश करें। नहीं होगा, गुड, हमें कहीं और करना ही होगा। गुड, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टिक टैक टो गेम। काफ़ी बढ़िया गेम बनाया हमने। मैं इस गेम का सोर्स कोड नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, यू कैन गो एंड विजिट इट। और अगर आपको मेरे कोई और गेम्स देखने, तो मेरे पास काफ़ी और गेम्स हैं। जैसे ये कौन सा गेम है, ये हमारा वी प्ले गेम, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैंने बनाया वी प्ले गेम। आप यहाँ खेल सकते हैं। जैसे देखो, मुझे पता चल रहा है मैं डिटेक्टिव हूँ, लेकिन मैं खुद को छुपाऊँगा। 1 को वोट कर दूंगा। रॉन्ग पर्सन वॉज एलिमिनेटेड। इन तीनों ने वोट ही नहीं किया, क्योंकि इन तीनों को समझ ही नहीं आया किसको वोट करना है, ठीक है। ओ सॉरी, ये है मेरा फाइनल वी प्ले वर्जन। आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा कोड लिखा है मैंने। इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, सो मेरा वर्ड है डॉग। आई लाइक टू प्ले। आई हैव अ वैगिंग टेल। आई एम अ स्मॉल एनिमल। AI3 होगा। सो एवरीवन वोट AI3। AI3 को वोट करेंगे हम। AI3 वॉज वोटेड बाई AI1, AI2 एंड यूज़र। सो वी वॉन। द राइट पर्सन इज़ एलिमिनेटेड। इन AI में काफ़ी अच्छे खासे नॉलेज है, AI1 AI2 में। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वी प्ले बनाना या फिर कोई और गेम भी सिखाऊं, सो कमेंट डाउन बिलो। और टिक टैक टो गेम कैसा लगा ज़रूर से बताना। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज important for you, was interesting for you, and we will meet in the next video. Till then, keep learning, keep watching, and keep exploring.